जैसे जैसे आईपीएल आगे प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे ही एक डेट और नजदीक आ रही है, वो है टीम इंडिया की सिलेक्शन करना वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए। और उसको लेके मुझे लगता है खुद राहुल द्रविड़, अजीत आगरकर और रोहित शर्मा तीनों ही फ्रंट फुट पे दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स है कि तीनों मिले हैं, 2 घंटे लंबी मीटिंग हुई है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया को 15 क्या 30 बंदे भी चुन लें, इतने अच्छे फॉर्म में हैं बहुत सारे खिलाड़ी। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो रुक रहा है आके हार्दिक पर। वो हार्दिक जिनके हम्म। बिना आप टीम की कल्पना नहीं कर सकते थे, आज उन हार्दिक को ले जाने पे विचार हो रहा है कि किस रूप में वो होंगे, ऑलराउंडर होंगे या प्योर बैटिंग फॉर्म में हो सकते हैं। फिटनेस को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बॉलिंग को लेकर उतना अभी नहीं दिख रहा है रुझान। तो जो पहले एक सुई हमें विराट की तरफ मुड़ती नजर आ रही थी, दैट इज क्लियर नाउ। अब उसमें कोई संशय किंतु परंतु नहीं है, वो अपने सिर पे ऑरेंज कैप लगा हम्म। के बता दिया, भाई आई एम ऑल इन। Now this is Hardik who has to prove that I am all set to join the team. हाँ, और एक तरीके से कंडीशन सेट किया गया है, जैसे कि बहुत सारा मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है, एनडीटीवी पे है, और भी प्रोमिनेंट पब्लिकेशंस में रिपोर्ट है कि इंडिया नीड हिम एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, हाँ और ही हैज़ टू हाँ। बोल। ये कंडीशन आई थिंक सेट किया गया कि ही हैज़ टू बोल फॉर हिम टू गो टू द वर्ल्ड कप। और जहाँ तक बॉलिंग का सवाल है, अभी आईपीएल में हार्दिक की बॉलिंग कुछ खास नहीं रही है। उसने अभी तक जो 6 मैचेस मुंबई का हुआ है, उसमें से 4 मैचेस में उसने बॉलिंग की है। पहले 2 मैचेस गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ उसने ओपनिंग बॉलिंग की। फिर उसके बाद उसने 3 और 4 ओवर दोनों मैचेस में डाला। उसके बाद उसने बॉलिंग नहीं की नेक्स्ट मैचेस में। आई थिंक आरसीबी के खिलाफ नहीं किया। फिर उसके बाद आई थिंक आरसीबी के खिलाफ किया उसने, 1 ओवर सिर्फ डाला था। और फिर उसके बाद संडे को चेन्नई लास्ट संडे चेन्नई सुपर किंग्स के साथ पांड्या ने 3 ओवर डाला, और हम लोगों ने देखा कि कैसे धज्जियां उड़ गए इसकी बॉलिंग की। धोनी ने जो 3 छक्के मारे और 26 रन निकाल लिया। बट सबसे डेंजरस बात पांड्या के लिए है कि इकोनॉमी रेट इस बार उसका आईपीएल में, बॉलिंग इकोनॉमी रेट इज अराउंड 12, विच इज रियली रियली एक्सपेंसिव। और ये देखा जाए तो मतलब काफी प्रॉब्लम हो सकता है। एक और बंदा जो कंटेंडर है, शिवम दुबे है, जो लाइन में खड़ा हुआ है इसकी पोजीशन लेने के लिए। और शिवम दुबे का बैट भी बहुत चल रहा है, हालांकि उसे कुछ बॉलिंग चांसेस नहीं मिला है सीएसके की तरफ से, बट उनको एज अ रिप्लेसमेंट देखा जा रहा है। और जहां तक देख बॉलिंग भी, हाँ, इंडिया वांट हिम एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर जो बॉलिंग करे, और यही मीटिंग में डिस्कस भी हुआ था। और बट बैटिंग जहां तक देखे पांड्या का, बैटिंग भी ही हैज नॉट डन रियली वेल। जस्ट 131 रन्स सो फार इन आईपीएल। और शिवम दुबे हम लोगों ने देखा है कि 2-3 50, 450 मार ही चुके हैं। पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ भी धो दिया था बिल्कुल। तो और इट इज अंडरस्टूड दैट बीसीसीआई और रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि भाई वी वांट अ पांड्या हु इज बॉलिंग। तो ये एक बेंचमार्क उनके लिए सेट किया गया है। और देखो मतलब आगे वाले मैचेस में वो कितना बॉलिंग करते हैं और उनका बॉलिंग फॉर्म वापस आता है कि नहीं। कहीं न्यूज रिपोर्ट्स था कि, याद है हम लोगों ने एक वीडियो भी किया था, साइमन डूल ने बोला कि शायद वो इंजरी छुपा रहे हैं। एडम गिलक्रिस्ट ने भी बोला है कि वो फिट नहीं है। हाँ, एडम गिलक्रिस्ट ने भी बोला है। तो क्या ये सिर्फ मीडिया स्पेकुलेशन है, या सही में कोई इंजरी है या कुछ है, ये तो अभी तक तो हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ है। बट इंडिया डेस्परेटली वांट हिज बॉलिंग फॉर्म एंड बैटिंग फॉर्म बैक। एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट हेल्पिंग कि आपको हर मैच में बू किया जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो रियली बैड। बट देखो आगे क्या होता है। अभी तो जस्ट 6-7 मैचेस हुआ है, मुंबई का 6 मैचेस हुआ है। इट इज टाइम फॉर पांड्या टू स्टेप अप एज अ बॉलर एंड अ बैट्समैन। नहीं तो उसका वर्ल्ड कप में थोड़ा सा इंडिया के लिए बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाएगा इफ ही इफ ही इज नॉट इन फॉर्म। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद वो वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा अगर इस तरीके का फॉर्म रहे, बट आई डोंट थिंक सो कि वो होगा। ही शुड बी एबल टू फाइंड हिज फॉर्म। नहीं, वर्ल्ड कप टीम में उनका चुने जाना तो तय है, वर्ल्ड कप में तो वो जाएंगे। क्योंकि अब देखिए अभी हम्म। हमारे पास तय है कि एक तरीके से ये मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि रोहित और विराट हम्म। ओपन करेंगे, जहां हाँ, तक मुझे ओपन समझ में आ रहा करेंगे। है।
क्योंकि जिस तरीके से हाँ, हाँ, यशस्वी आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, इट्स नॉट गुड टू पुट देम ऑन द हाँ, टॉप फॉर द बैटिंग। और करेक्ट, उस लिहाजे करेक्ट। से भी टीम टीम इंडिया शुभमन गिल को एज ए रिजर्व ओपनर लेके जा रही है साथ में, जो हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स हाँ, कर। हाँ। तो उस हुँ, लिहाज से मुझे लगता है कि मान लीजिए आपको शिवम दुबे को भी खिलाना है फॉर एग्जांपल, तो भी आपको रिजर्व ऑलराउंडर के तौर पे एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट है, हुँ, वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट है। और दूसरा मैं ये हुँ, मानता हूं कि बॉलिंग को लेके मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के सवाल इसलिए उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें दो बहुत बड़े फैक्टर हैं। एक जो उनके हाथ में नहीं है, दूसरा उनके हाथ में है। पहला फैक्टर ये कि हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से अपने आप को बॉलिंग में ओपन करा दिया, वो उन्होंने एक हुँ, ब्लंडर की। क्योंकि जब ब्लंडर आप किया, हाँ। ओपन कर गए और आपको वहां पिटना शुरू हुआ, और फिर आप थोड़ा बैक स्टेप करते हो, या एक ही ओवर करा रहे हो या हुँ, दो ही ओवर करा रहे हो, तो वो आपकी इमेज के साथ नहीं जाता है। आपको बुमराह से ओपन हुँ, करा के प्रेशर डाल के उस स्थिति में बॉलिंग करने आना है, फिर आपको विकेट निकालना है, आप बचे रहते। दूसरा फैक्टर जो आपने हुँ, बात की कि उनको बू किया जा रहा है, उनको वहां पे हुटिंग की जा रही है, मुझे लगता है वो हुँ, इंजरी ज्यादा बड़ी है, जो ये मानसिक इंजरी है, जो मनोबल तोड़ने वाली है। हाँ, तो हार्दिक हाँ, पांड्या जैसा खिलाड़ी परफॉर्म ना करे, इतना रेस्ट, इतनी पर अपना हुँ, प्रैक्टिस की उन्होंने सब कुछ और अच्छा करते हैं, वो एक लाइवली पर्सन है। लेकिन जिस तरीके से हुँ, मीडिया रिपोर्ट्स आई कि वो आइसोलेटेड हैं, कभी ड्रेसिंग रूम में अकेले दिखे, वो पिक्चर भी हमने देखी थी। और हुँ, फिर जो एक्स हाँ, प्लेयर्स हैं हाँ, इंटरनेशनल, वो भी कह रहे हैं कि पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कभी कोई स्टंप माइक में कुछ हुँ, समझाता है, हम कहते हैं यहाँ पे यार ठीक, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता हुँ, है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हार्दिक के लिए। ये उनके हुँ, हाथ में नहीं है, लेकिन गेंदबाज़ी कब हुँ, करनी है, किस परिस्थिति में उनको आना है। अब जैसे उन्होंने एक और डिसीज़न गलत लिया, भाई आप डेथ ओवर हुँ, करवाने आ रहे हो, आपको पता है धोनी क्रीज़ पे आने हुँ। वाला है। व्हाई? आपका मेन स्ट्रीम बॉलर आपके पास है बुमराह, आप अपने हाँ, मेन बुमराह स्ट्रीम था यार, उसको यूज़ करना चाहिए था। आपको वही यूज़ तो। करना चाहिए, आप खुद ही आके सामने खड़े हो गए लाइन ऑफ फायर में, तो आप कैसे बच सकते हो? हुँ, तो मुझे लगता है कुछ स्ट्रैटेजिक डिसीज़न गलत हो रहे हैं उनसे, ये समय की बात होती है, जब बंदे का समय ऐसे चलता है तो डिसीज़न्स भी वो गलत ले लेता है। और दूसरा वो जो बू हुँ, करने वाली बात है, वो तो अब जग ज़ाहिर है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे आई, विराट ने सबको चुप कराया, रोहित ने सबको चुप कराया, वो तस्वीरें भी हमने देखी। तो अब ये मांजरेकर ने भी हार्दिक के बोला लिए बिहेव। हुँ, हाँ, मंजरेकर ने भी बोला बिहेव टॉस के समय। तो अब आईपीएल नो डाउट कि इनके लिए, हार्दिक के लिए वर्ल्ड कप का दरवाज़ा खुला है। वो टीम में 15 में चले हुँ, जाएँगे। द थिंग इज़ 11 में आएँगे। कहानी वो है। हुँ। और थोड़ा-सा वियर्ड नहीं लगता कि रोहित शर्मा को ये डिसीज़न लेना है और हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी कर रहा है, यू नो ही इज़ प्लेइंग अंडर हार्दिक्स कैप्टेंसी और जो भी हाँ, इतना अब सारा रिफ्ट्स का जो कंट्रोवर्सी चल रूमर्स आ रही है। रहा है हाँ, तो अब उसमें उसमें थोड़ा-सा विनीत खिचड़ी ये हो रहा है। नहीं, उसमें ये है कि आपने सही कहा कि एक ऐसे बंदे को हुँ, डिसीजन लेना है, जिनका कि उनको हुँ, माना जा रहा है कि उनकी वजह से उनके साथ ये हुआ, वो हुआ। अब कहानी है कि अगर आंकड़े हार्दिक के पक्ष में गवाही देंगे, मान लीजिए बहुत हाँ, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉल, फिर देन रोहित का कोई मुझे लगता नहीं है डिसीजन वहाँ पे काउंट करेगा, अगर कुछ हो भी गए, तो करेक्ट, उनके आंकड़े ही बोलेंगे। करेक्ट। ये उनको सिलेक्टर्स को तो हुँ। जस्टिफाई करना है, मीडिया को भी, बीसीसीआई को भी, हाँ, ख़ैर और वो तो सबको। स्पेकुलेशन है सारा, हाँ, हाँ, मतलब जो भी स्पेकुलेशन है। क्योंकि हाँ, रोहित का जो मैंने देखा है, बड़े मैच्योर प्लेयर हैं। उन्होंने खुद हुँ, ग्राउंड से खड़े होके लोगों को बहुत बार चुप करवाया है। बड़ा वो उन्होंने, हुँ, और बड़ा हुँ, एक इंडिया का कैप्टन हो और एमआई का कैप्टन रह चुका, और अब हार्दिक के अंडर वो खेल रहे हैं। और रोहित जिस तरीके से वहाँ पे, जैसे वो उनको कहते हैं फील्डिंग के लिए, वहाँ जाओ, अब उधर हो जाओ, अब ऐसे करो, वैसे करो। कभी उन्होंने टेंट्रम नहीं थ्रो किए, कभी उन्होंने ये नहीं किया हुँ। कि एज़ अ कैप्टन उनको वो लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये स्पेकुलेशंस हैं। आई थिंक ऑल इज़ वेल। बस ये लोगों के दिमाग की थोड़ी-सी वो है कि ट्विटर पे और जो ग्राउंड में वो चलता है, वो अब आईपीएल मसाला है, हुँ। वो तो चलेगा। लेकिन आई थिंक ऑल इज़ वेल, और आंकड़े गवाही देंगे, तो हार्दिक जाएँगे। हाँ, तो ऑल इन ऑल देख रहा था फिर से 11 ओवर्स डाला है, 6 मैचेज़ में 132 रन दिए हैं और जो हमने पहले बोला 12 की इकॉनमी रेट से। 12 के इकॉनमी रेट से। तो ही हैज़ टू रियली इम्प्रूव नहीं, सो वो तो दैट उनके अपने डिसीज़न थोड़ा गलत इंडिया हुए के ना। लिए भी अच्छा रहेगा यार। हुँ। हुँ, वो तो इंडिया खुद ही ओपन इंडियन करने टीम आ गया ना। इंडियन टीम डेस्परेटली नीड्स बैलेंस। टी20 टीम डेस्परेटली नीड्स बैलेंस विद एन ऑल-राउंडर। हुँ। अच्छा, एक मुझे और जो थोड़ा-सा कई बार ड्रॉबैक लगता है, वो शायद सिर्फ़ इंडिया के प्लेयर्स के लिए नहीं, वो तो सबके लिए ही हो गया, कि आईपीएल में इकट्ठे खेलने से पता क्या होता है? एक-दूसरे का स्वॉट हुँ, एनालिसिस हो जाता है, कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी हुँ, वीकनेस क्या है, फिर आपको अपनी-अपनी टीम की तरफ से भी खेलना है जाके, तो बंदे को पता लग जाता है।
तो वो भी आईपीएल हम्म होने के बाद ये सारी चीजें भी काउंट करती हैं। और हार्दिक का मुझे लगता है आपने ठीक कहा, इनको ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग करनी चाहिए। अभी इन्होंने इसीलिए हम्म शायद ज्यादा बॉलिंग की भी है पिछले मैच में, क्योंकि जिस तरीके से हम्म गिलक्रिस्ट ने आवाज उठाई, जिस तरीके से साइमन जॉल बोले, तो वो क्रिटिक्स को आप चुप करा सकते हो सिर्फ अपने काम के जरिए। आप काउंटर बयान बिल्कुल। नहीं दे सकते, आप काउंटर कमेंट नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने करने की हम्म, कोशिश की। आई थिंक टाइमिंग रॉन्ग हो गई उनकी ओवर कराने की। वो उनको डेथ ओवर्स में हाँ नहीं पंगा लेना चाहिए था, खासकर लास्ट ओवर में तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और शिवम दुबे का भी मैं एक बार स्टैट्स देख रहा हूँ मोबाइल पे। हम्म। तो शुभम दुबे विद द बैट इन आईपीएल सिंस 2022, 31 innings, 949 runs, 39.5 average, 158.9 strike rate, 66 sixes. In comparison, Hardik Pandya with the bat in IPL since 2022, 36 innings, 964 runs, 38.5 average, 135 का strike rate and 33 sixes. तो हम्म। स्ट्राइक रेट तो भाई थोड़ा सा पीछे चल रहा है, हम लोग ऐसे कंपैरिजन देख रहे हैं। हाँ, पर और ये मुझे लगता है हाँ। कंपैरिजन करंट फॉर्म बड़ी मायने रखती है। करंट फॉर्म का बड़ा खेल है हम्म। भाई। और शिवम हाँ दुबे इस बिल्कुल वक्त बिल्कुल। जिस फायरी तरीके से खेल रहे हैं, उनके सामने कोई बॉलर टिकता हम्म नहीं। तो मुझे हम्म। लगता है कि वो तो जाएंगे और खेलेंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन रियान पराग को बहुत सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है, वो भी जाएंगे और खेलेंगे हाँ जरूर। सिर्फ एक जो हाँ। क्वेश्चन है कि और क्या शिवम दुबे, मुझे शमी। लगता है शिवम दुबे भी जाएगा। हाँ, जाएंगे हंड्रेड डेफिनेटली परसेंट जाएगा। शिवम दुबे। हाँ। हम्म अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या शमी की गैर हम्म मौजूदगी में मयंक यादव पर भरोसा दिखाएगी बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं, क्योंकि मुझे आपका नहीं ये। लगता कि मयंक यादव जाएगा, अभी ये मौका है हम्म, उसके लिए। हम्म, मतलब आई वांट हिम टू गो ऑब्वियसली, बट उसके कुछ इंजरी विंजरी कंसर्न्स भी हो गया। लेट्स सी, आई डोंट नो। हम्म, अच्छा हम्म, रहेगा इफ ही गेट्स अ अपॉर्चुनिटी टू बी इन द ड्रेसिंग रूम, बट वर्ल्ड कप है, हम्म। देखते हैं क्या होता है, किसको क्या ले जाएंगे। हाँ, आज आप कह और दीजिए अभी तो 17 तारीख होगी और की 12-13 दिन में डिसीजन हो जाएगा। आई थिंक टीम फाइनल हो ही जाएगी 12-13 दिन में। हाँ 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 हाँ। चलो वेल, भाई, अब देखते हैं, मुंबई का इंटरेस्टिंग मैच होने कब है वाला भाई? है। देखते हैं एमआई का मैच कब है अगला, पर देखना। मुंबई इंडियंस। उससे पता लगेगा हमें तो फिर। हार्दिक की परफॉर्मेंस ही देखनी है तो फिर एमआई का मैच ही देखना पड़ेगा। आई थिंक एमआई का है अब। संडे को होगा आई थिंक। कल तो पंजाब का है। हाँ कल है। कल है पंजाब के साथ मोहाली में। कल है ना? जीत जाएंगे ये लोग, हाँ जीत जाएंगे। यहाँ पे उनके पास पंजाब के मौका साथ है अब मोहाली बॉलिंग करने का, यहाँ पे टाइम है यहाँ पे। कि वो कम और ये बैक कर पिचेस सके। पिचेस भी मोहाली का पिचेस भी हैज बीन असिस्टिंग सीमर्स। पेसर्स के लिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए, वेल, देखते हैं क्या बनता है। कल के मैच पे सबकी नजर रहेगी, हमारी भी, सिलेक्शन कमेटी की भी, और खुद हार्दिक की भी। वो चाहेंगे कमबैक करना, और हम ऐसा विश भी करते हैं उनको कि वो कमबैक करें और एक अच्छा कमबैक करके हम्म टीम इंडिया का हिस्सा बन के हमें वर्ल्ड कप भी जिताएं। थैंक यू विनीत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड चलो व्यूअर्स भाई। ऑल्सो, प्लीज। हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बटन जाते जाते दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके आप भी जरूर बताइए। हम भी फैन हैं, आप भी फैन हैं, बताइए आप क्या सोचते हैं। हम्म। बाय।